राम दरबार में योगी की हाजिरी। सतना से मोदी का राम नाम वाला मैसेज। राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया। 2024 का चुनाव बीजेपी राम के नाम पर ही लड़ेगी, क्योंकि राम के नाम में बीजेपी के हर सियासी संकट का संपूर्ण समाधान है। यूपी का अयोध्या हो या फिर सनातनियों का गढ़ माने जाने वाला एमपी का सतना, हर जगह राम के नाम की गूंज है। मोदी हो या फिर योगी, सब राममय हैं। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है। आज पीएम मोदी ने सतना में राम की बात की तो अयोध्या में सीएम योगी अपने पूरी कैबिनेट के साथ राम के दरबार में हाजिरी लगाई। जाहिर है यह 80 करोड़ सनातनियों के लिए एक मैसेज था। दरअसल राम हिंदुओं के लिए आस्था के सबसे बड़े प्रतीक है। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। सीएम योगी लगातार अयोध्या में आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पे पहुंचे, दर्शन किया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक की, अयोध्या के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज था वो हिंदुओं के लिए था, वो 80 करोड़ सनातनियों के लिए था कि कैसे राम का मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष चला था। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 में हर हिंदुस्तानी जय श्री राम बोलेगा। अयोध्या में योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ग्राउंड पर हैं। राम का काम कितना पूरा, कितना अधूरा, इसका पूरा आकलन योगी ने खुद किया। चाक चौबंद सुरक्षा और कैबिनेट मंत्रियों के दस्ते के साथ किया। योगी ने अपने पूरे दलबल के साथ अयोध्या में विकास कार्यों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में सीएम समेत पूरी कैबिनेट ने हाजिरी लगाई। जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, उसी अयोध्या में योगी ने कैबिनेट की बैठक की। जितनी चर्चा योगी की इस कैबिनेट बैठक की हुई, उतनी ही चर्चा कैबिनेट बैठक के लिए तैयार किए गए बैकग्राउंड की हुई। इस बैकग्राउंड में एक तरफ राम की तस्वीर थी, दूसरी तरफ संकट मोचक हनुमान की। ये मैसेज सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों सनातनियों को गया। योगी ने यूं ही अयोध्या में कैबिनेट की बैठक नहीं की। अयोध्या में बैठक का प्लान योगी ने सोच समझकर बनाया था। राम मंदिर के लिए 9 नवंबर की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 नवंबर 1989 को राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से रामलला के फेवर में फैसला आया। 9 नवंबर 2023 को योगी की अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई। 24 जनवरी को श्री राम शुभ मुहूर्त में अपने धाम में विराजेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐसा होगा जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। बीजेपी अभी से इसकी तैयारियां कर रही है और पहला ट्रेलर दिवाली पर रिलीज होगा। अयोध्या में इस बार दीपावली पर 51 घाटों की रौनक अलग ही दिखेगी। फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा राम की पैड़ी पर खास सजावट होगी। सीएम योगी के मंच के सामने 6000 वर्ग फीट पर राम मंदिर का मॉडल बनाया जाएगा। श्री राम को विजय मुद्रा में धनुष के साथ दिखाया जाएगा। फाइन आर्ट्स के 150 छात्र राम मंदिर और राम जी की छवि दिए से बनाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे। बेहद खूबसूरत यहाँ पर ये तस्वीर है। घाटों पर आप देखिए, यहाँ पर बिछा दिए गए हैं। ये छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, जो सिर्फ अयोध्या से नहीं अयोध्या के बाहर के इलाकों से भी आए हैं और यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ पर दीप सजाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं छात्र छात्राओं की तरफ से की जा रही है। सभी राम काज करने को आतुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि कितना निर्मल पानी यहाँ पर है, जो सरयू जी के पानी के बारे में बात की जाती है। अब ये फाउंटेन यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप इन फाउंटेन्स पर देखेंगे तो आपको लाइट भी नजर आएगी और जब रात में ये फाउंटेन से पानी का फुवारा निकलेगा तो वो बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के वैभव को बढ़ाने वाले 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी शामिल है। इसके साथ ही भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय
और इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन पर भी मंजूरी। पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। इस वक्त बीजेपी का सारा फोकस अयोध्या पर है। अयोध्या राम की नगरी है। श्री राम 80 करोड़ सनातनियों के आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अयोध्या में राम का धाम तैयार हो रहा है। 500 साल का इंतजार समाप्त होने वाला है। इसीलिए बीजेपी विरोधी भी अब राम का नाम पूरे जोर से ले रहे हैं। राम को अपना आराध्य और इष्ट बता रहे हैं। मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है और राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000 और वो चेक मैंने भेजा मोदी जी को कि जाके ट्रस्ट में जमा करा दीजिए। उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ही जमा कराइए। मैंने वहां जमा करा दिया। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। ये बात बीजेपी भी जानती है और बीजेपी के विरोधी भी। बीजेपी 90 के दशक से राम का गौरव गान सुना रही है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगा रही है। और अब जब मंदिर बनकर तैयार होने वाला है तो बीजेपी चुनावों में राम मंदिर का पूरा हाइप कर रही है। 24 में मोदी विरोधियों का प्लान है कि जाति जोड़ो और मोदी का प्लान है हिंदू जोड़ो। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, गरीब की बात कर रही है और 2024 का चुनाव केवल बेरोजगारी और महंगाई पे होने जा रहा है। मजहब के नाम पे राजनीति करने वाले, जात के नाम पे राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को जवाब देने का काम करेगी। विपक्ष परेशान है कि भगवान राम के नाम पर कहीं विपक्ष की लुटिया न डूब जाए, क्योंकि अब तक विपक्ष राम नाम का विरोध करता रहा है। वो जानबूझ करके जातीय खांचों में बांट करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहता है, सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न करना चाहता है, जबकि राम तो सबको जोड़ने वाले हैं, सबरी के जूठे बेर खाने वाले हैं, समाज में एक आदर्श व्यवस्था देने वाले हैं, भाई भाई को साथ जोड़कर चलने वाले हैं। राम राज्य तो सबकी चिंता करने वाला है, इसलिए राम के नाम से विपक्ष बौखलाया हुआ है। 24 के चुनाव में मोदी विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी मोदी विरोध का कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। 23 में ही 2024 की पूरी चुनावी थीम और एजेंडा तय कर दिया है। 2024 से पहले बीजेपी राम मंदिर को हाइप दे रही है। दरअसल ये बीजेपी की अपनी पीच है। बीजेपी चाहती है कि वो इस पीच पर आए और बाकी विरोधियों को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि लगातार राम मंदिर को लेकर संघर्ष किया है बीजेपी ने। अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार राम की बात कर रही है, चाहे वो पीएम हो, चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, एक मैसेज देने की बात हो रही है। हिंदुओं की आस्था को लेकर जो बातें की जाती थी, माना जा रहा है कि वो अब मूर्त रूप ले रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं से 2024 में भुनाना चाहती है। इसी